वेलकम टू कुकिंग होम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल के बटन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी रोज़ नई रेसिपी आप देख सकें। आज हम खट्टे मीठे पकोड़े बनाते हैं, तो आइए रेसिपी की तरफ। ये बेसन का आटा लिया है, 1 प्याली हरा धनिया, प्याज 1 अदद और 1 अदद आलू, 2 अदद हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और साबुत धनिया, हल्दी। ये आंवली है, इसे भिगो के हमने छान के रखा है। अब बेसन डालते हैं, हरा धनिया, प्याज, आलू, लाल हरी मिर्च, साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और नमक। इसे हम मिक्स करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अब इसमें हम आंवली का पानी डाल रहे हैं। इसे जल्दी मिक्स करना चाहिए ताकि सारी बेसन में मिक्स हो जाए। अब इसमें हम और पानी डालते हैं, सफ़ेद पानी, आंवली का पानी तकरीबन 3 चम्मच हमने डाला था। अब इसे धीरे धीरे हम मिक्स करते हैं और पानी डालते जाएंगे, धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाएंगे। आप भी ये रेसिपी बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। देखो कितना बढ़िया कलर है। मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट तक रखना चाहिए। हांडी में हमने ऑयल डाला है पहले से गर्म है। इसमें धीरे धीरे ये बेसन का आटा डालते जाएंगे और कुछ देर हम इसे पकाते हैं। इसे कुछ देर रहनेंगे जैसे ये चिपके नहीं। देखो कितना बढ़िया कलर आया है। इसे हम 2 बार अभी पकाएंगे क्योंकि ये अंदर से बहुत कच्चा रह जाता है। अब इसे हम निकालते हैं। देखो कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। देखो अंदर से बहुत कच्चे रह जाते हैं ये पकोड़े। अब इसे दोबारा हल्की सी आंच पे पकाना चाहिए ताकि ये अंदर से भी पक जाए और बहुत ज़्यादा
इसे दोबारा पकाना लाजमी है ताकि ये अंदर से पकोड़े कच्चे न रहे। कच्चे खाने में जायकेदार नहीं होते हैं। ये धीमी आंच पे हम पका रहे हैं। इसे कुछ देर हम और पकाते हैं। अब बर्तन में डालते हैं। देखो कितना बढ़िया कलर आया है। आप घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर मेहमान आए उसे भी दे सकते हैं। ये आंवली की खट्टी चटनी हमने बनाई थी। देखो कितना सख्त और जायकेदार बना है। रंग भी कितना अच्छा आया है। ये पकोड़े बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हैं।